नमस्ते मेरे दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को जो अर्धवार्षिक परीक्षा ऐसे वोन होगा, इसका मैं आप लोगों को वायरल प्रश्न उत्तर बताऊंगा। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो देखिए कि आपके ऐसे वन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, या सतलज, या रावी, या सरस्वती नदी। जो हड़प्पा है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 कि विक्टोरिया टर्मिनल्स किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि नवगोथिक शैली, ऑप्शन बी में नव शास्त्रीय शैली, ऑप्शन सी में इंडो सार्वजनिक शैली, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा नवगोथिक शैली। क्वेश्चन नंबर 3 कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। जो विजयनगर साम्राज्य उसकी स्थापना कब हुई। तो 1332 में हुआ, या 1336 में, ऑप्शन सी में 1342, ऑप्शन डी में 1347। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। मतलब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो क्या 1910 में लौटे थे, या 1912 में, और क्या 1915 में, या 1917 में। तो आप लोग इस टिक हुए आंसर को आप लोग सही मत समझे, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915। क्वेश्चन नंबर 5 कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। जो महावीर स्वामी थे उसके जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, या कपिल वस्तु में, या कुंडलवन में, या सारनाथ में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडलवन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 कि आयंगर व्यवस्था संबंधित है। जो आयंगर का जो व्यवस्था संबंधित है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि मुगल साम्राज्य से संबंधित है, या बहमनी साम्राज्य से, या विजयनगर साम्राज्य, या दिल्ली सल्तनत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यदि ये पूछा जा सकता था कि हड़प्पा नहीं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो उस समय आप लोगों को याद रखना है कि हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यह भी आप लोगों को याद करना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये आप लोगों को इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, हिंद देश का प्यारा झंडा, या जनगण मन अधिनायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनगण मन अधिनायक। और आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कि आयन ए अकबरी की रचना किसने की। जो आयन ए अकबरी है उसकी रचना किसने किया था। तो क्या अबुल फजल ने किया था, या बदायूनी ने, या इबिन बतूता, या अलबरू ने। तो आयन अकबरी की रचना जो किया था वो था अबुल फजल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी थे, या गोपाल कृष्ण गोखले, या महादेव गोविंद, या नरहरि मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 11 अशोक के अभिलेख में कितने प्रांतों का उल्लेख किया गया है। तो अशोक के अभिलेख में तो 5 प्रांतों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। जो भारत का संविधान है उसमें जो संसदीय प्रणाली लिया गया है वो किस देश से लिया गया है। तो अमेरिका से लिया गया है, या ब्रिटेन, या रूस, या कनाडा से। तो आप लोगों का 12 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो समुद्रगुप्त ने किया, या चंद्रगुप्त ने, या अजात शत्रु ने, या अशोक ने। तो फूट डालकर विजय प्राप्त का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो अजात शत्रु ने। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 14 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्या WC बनर्जी थे, या लॉर्ड डल्फरीन थे, या एओ ह्यूम, या महात्मा गांधी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो हो जाएगा एओ ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 15 कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, उसमें जो समाज का स्वरूप कैसा था? तो क्या मात्रस्थात्मक था, या प्रतिस्थात्मक, या एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन मात्रस्थात्मक। क्वेश्चन नंबर 16 कि धम्म नीति की शुरुआत किसने की? जो धम्म का जो नीति है वो उसकी शुरुआत किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त मौर्य, या समुद्रगुप्त, या अशोक ने? तो धम्म नीति का जो प्रतिपादन जो शुरू किया था वो था अशोक मौर्य। क्वेश्चन नंबर 17 कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1910 में हुआ था, या 1911 में, या 1912 में, या 1913 में? तो इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1911 में। क्वेश्चन नंबर 18 जीतल क्या है? तो जीतल एक प्रकार का शस्त्र है, या सिक्का, या वाद्य यंत्र, या उपाधि? तो जीतल एक प्रकार का उपाधि है। क्या है? तो उपाधि। क्वेश्चन नंबर 19 प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? जो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में, 1761, 1764, 1765? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की महाभारत की रचना किसने किया था? जो महाभारत की रचना किसने की? तो वाल्मीकि ने तो रामायण की रचना की थी, और मनु, याज्ञवल्क्य, या वेद व्यास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 21 कि आयन एक बरी को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो जो आयन एक बरी है वो कितने भागों में बांटा हुआ है? तो आयन एक बरी 5 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 22 कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी वो चंपा देवी थी, या पंपा, या महानवी देवी, या मामला देवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपा देवी, नहीं पंपा देवी। क्वेश्चन नंबर 23 कि दामिनी को क्या कहा जाता है? तो दामिनी को एक कोल्हान का क्षेत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया? सती प्रथा का उल्लेख किया था? तो फारसवी बर्नियर ने किया था, या अल बरूनी ने, या इबिन बतूता, या अल मसूदी ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? जो बंगाल का बंटवारा हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो 1905 ईस्वी में बंगाल का बंटवारा हुआ था। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, या तो आप लोग दिमाग में याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 की फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुआ था। और आप लोगों को यह सब क्वेश्चन नोट करके रखना है, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फॉलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? तो हैदराबाद को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड क्लेमेंट एटली, या सर सिरिल रेडक्लिफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और काला कानून किसे कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट को कहा जाता है। तो आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद और वंदे मातरम। और कमेंट कीजिए कि इसका पार्ट 2 मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगा।